अच्छा देखिए, सेवन और श्रवण में क्या अंतर है? यहां दोनों बातें हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। पहले कहते हैं भागवत जी का सदा सेवन करो, और फिर कहते हैं इसके श्रवण मात्र से भगवान चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों के दो अर्थ। सेवन का मतलब श्रवण भी होता है और सेवन का मतलब सेवन करना है, भागवत जी का सेवन करना है। सेवन कैसे होगा? बोले श्रवण तो ऐसे हम लोग जैसे कर रहे हैं इसको श्रवण बोलते हैं। अब 5 बजे कथा का समय है तो 5:30 बजे आ गए, 9 बजे आरती हो गई, अपने घर चले गए और कंबल ओढ़कर आराम से भरपेट भोजन करके सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जगे, अपने कार्य गृह कार्य करते रहे, फिर शाम में कथा में आ गए हैं और 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठे, फिर चले गए और जाकर के फिर सो गए। तो ये जो प्रक्रिया है इस क्रिया को श्रवण बोलते हैं। कथा के समय से पांडाल में पहुंचकर उसे प्रेम पूर्वक सुनना, यह श्रवण है। और श्रवण का और गहराई से अर्थ श्री व्यास जी ने भागवत जी में बताया है। पर यहां निवेदन करूं, श्रवण समय से कथा में आना, कथा सुनना, यह श्रवण है। बोले जब आप भागवत जी का श्रवण करते हैं श्रवण से, कान से, तो महाराज श्रवण करने मात्र से भगवान आपके चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान हमारे चित्त में आश्रित बन करके बैठ जाते हो। समाश्रयित, आश्रय ले लेते हैं। जैसे कहा, जैसे आप कहीं रास्ते से चले जा रहे हो और अचानक से बरसात होने लगे, तो हम लोग किसी के घर में न परिचय होता न कोई जानकारी होती है, और कोई घर दिख जाए तो बिना कहे सुने बिना पूछे उस घर में जाकर बारिश से स्वयं को बचाते हैं। तो कहते हैं ये आदमी मकान का आश्रय लेकर के बारिश से बच रहा है, ये है आश्रय। उसी तरह से यहां समाश्रयित कहते हैं भगवान उस भक्त के चित्त में आश्रय लेकर के विराजमान हो जाते हैं। कहा किसके? तो कहा कि जो भागवत जी का श्रवण करते हैं उनके चित्त के आश्रित भगवान हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा, आश्रय कब लेते हैं? जब मजबूरी होती है कि अब हम कहीं जा ही नहीं सकते, है ना? ऐसे ही भागवत सुनने वालों के चित्त में भगवान आश्रय लेकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी है भागवत जी की कथा। तो ये तो श्रवण है। लेकिन यहां कहते हैं सदा सेव्या, बहुत ध्यान देना है। कहते हैं सदा सेव्या, सदा सेवन कीजिए। अब देखिए, सेवन की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। यहां तो हमारे इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजकों ने तो सेवन की भरपूर व्यवस्था कर रखी है ना? सेवन कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने सुना होगा, कई एक लोग होते हैं जो गंगा जी का सेवन करते हैं। सेवन करना बोले मन से, वचन से और कर्म से जिस कार्य को किया जाए वो सेवन करना हो। बोले मन भी उसमें लगा हो, शरीर भी उसी में लगा हो और क्रिया भी उसी के निमित्त हो, तो ये सेवन है। मनसा वाचा कर्मणा, जब हम कोई कार्य करते तो उसको सेवन करना बोलते।
अब जैसे यहाँ भागवत ज्ञान यज्ञ है, प्रातः काल आप सत्र में हमारे व्यास जी बता रहे थे, प्रातः कालीन सत्र में परिक्रमा करें, यज्ञ भगवान का दर्शन करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा समय आप मलंग बाबा के सानिध्य में दें। मन से, वचन से, कर्म से जब आप इस भागवत यज्ञ में जुड़ेंगे तो यही भागवत जी का सेवन है। सेवन करने का मतलब कहते हैं ना कि ये सेवन कीजिए, ग्रहण कीजिए। बोले श्रवण से सुनकर, मन से चिंतन करके और भागवत जी को अपने आचरण में उतार लेना, जीवन में उतार लेना, यही भागवत जी का सेवन है। कहते हैं श्रवण करने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर आश्रय ले लेते हैं। और यदि हमने भागवत जी का सेवन कर लिया तो फिर तो महाराज कहने क्या है, फिर तो श्री सनकादिक कहते हैं ये भागवत जी, ये भागवत महापुराण, इसे आज केवल एक गीता प्रेस की कोई किताब मत समझ लेना भाई। ये कोई पोथी मात्र नहीं है, ये 18,000 मंत्रों से है, 12 स्कंदों से समन्वित श्री शुक और परीक्षित संवाद का ये परम पावन और कल्याणकारी ग्रंथ है। और जो इस ग्रंथ के बारे में जानते हैं जरा उनसे पूछ लो कि ये भागवत वस्तुतः पोथी मात्र नहीं, ये तो ग्रंथ रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है।